वाटर पंप्स की दुकान से चोर 18 लाख रुपए का सामान ले उड़े, लेकिन पुलिस ने चोर से रिकवरी सिर्फ 10,000 रुपए की। पुलिस आई, टोटल मालियत बनाई 18 लाख। 1.5-2 महीने बाद एसपी मैडम है, उसने कहा कि अगर नहीं मिलता ना मुलजिम पर्चा खारिज कर दें। कुछ महीने कबल एक दुकान जिसमें वाटर पंप जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, उस दुकान के ऊपर चोरी होती है। चोरी के बाद मुकदमा दर्ज होता है थाना समनाबाद में और 18 लाख रुपए मालियत लिखवाई जाती है। जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो इनको कुछ रोज़ पहले ही फ़ोन आता है कि आपका मुलजिम पकड़ा गया और आपकी रिकवरी कर ली है। लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ, जो इनका नुकसान था इनके मुताबिक, वो 18 लाख रुपए था तकरीबन, जो एफआईआर में लिखवाया गया है। रिकवरी के लिए जब बुलाया जाता है तो इनको 10,000 रुपये दे दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि आपका जो मुलजिम हमने गिरफ़्तार किया है उससे 10,000 रुपये रिकवरी हुई है। तो इनसे जानते हैं, इस वक्त हमारे साथ दुकान के मालिक वाजिद अली मौजूद हैं। क्या सामान उधर से चोरी हुआ और कितने दिनों के बाद आपको पुलिस की तरफ से फ़ोन आया कि मुलजिम पकड़ा गया है? मुझे भाई ये ईद वाले दिन का वाक़या, ईद वाले दिन मैं शॉप पे गया हूँ, तो तीसरे दिन उसके बाद गया हूँ शॉप पे, तो ताले टूटे हुए थे उसके शॉप के, और अंदर से सारा सामान, जितना भी टोटल सामान था वो सारा कोई लेके चला गया। उसके बाद हमने 15 पे कॉल करने के बाद पुलिस आई, उन्होंने एफआईआर दर्ज की। उस पर उन्होंने टोटल मालियत उसकी लिखी, सामान की एक एक पार्ट्स के पैसे उन्होंने लिखे उन्होंने टोटल मालियत बनाई 18 लाख। तो उसके बाद फिर मैं थाने में चक्कर लगाता रहा हूँ, कोई मेरी सुनाई नहीं हुई। फिर बाद में 1.5-2 महीने बाद मैंने 1787 पे कॉल किया, तो उन्होंने कहा था मुतलका थाने का एसपी आपको फ़ोन करेगा। तो उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन करके वहाँ पे बुला के मुझे कहते कि बेटा, फ़र्स्ट टाइम उन्होंने बुलाया, कहते बेटा आपकी इंशाल्लाह रिकवरी करवाते हैं हम, मुलजिम पकड़ा जाएगा। सेकंड टाइम फिर कोई सुनाई नहीं हुई। मैं 10-15 दिन बाद फिर मैंने डीआईजी ऑफिस भी गया हूँ, उधर जाके कंप्लेन की। डीआईजी ऑफिस कौन से, ऑपरेशन के कि इन्वेस्टिगेशन के? जो किला गुजर सिंह? नहीं, इधर ये शिमला पहाड़ी के पास। शिमला पहाड़ी किला गुजर सिंह जी, उधर गया हूँ। वहाँ से उन्होंने कहा था आपको मुतलका थाने का एसपी फ़ोन करेगा। फिर उन्होंने फ़ोन किया, करके बुलाया। मैंने उन्हें बताया मैडम जी मैं गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैंने ये उधार पकड़ के माल शुरू किया था काम को। माल जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा काम होगा। एसपी मैडम है, उसने कहा कि हम आपका उधार पूरा करेंगे। तो मैडम ने हमें ये बात करके वापस भेज दिया कि अब हम रिकवरी करवाएंगे, एविडेंस नहीं मिलता तो हम लोग कहाँ से करवाएंगे। तो अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो आप उनको इंचार्ज को बोला कि इनका पर्चा खारिज कर दें, अगर नहीं मिलता ना मुलजिम तो इनका पर्चा खारिज कर दें। फिर उसके बाद 1-1.5 महीने बाद हमें फ़ोन आया मॉडल टाउन कचहरी से कि आपका मुलजिम पकड़ा गया है। कब पकड़ा है, किसको पकड़ा है, कौन है, हमें नहीं वहाँ पे उन्होंने थाने में बुलाया। सिर्फ मॉडल टाउन कचहरी से हमें फ़ोन आया कि आपका मुलजिम पकड़ा गया है। और वहाँ पे जाके हमने जब पूछा तो वो कहते हैं कि आपकी 10,000 रिकवरी हुई है, और नाकस केस की वजह से आपका जो मुलजिम है ना वो ज़मानत पे बाहर आ गया है। तो हमने वहाँ पे फिर 10,000 रिकवरी लेने से मना किया है, क्योंकि मैंने जज साहब से कहा, मैंने कहा जज साहब आप बताएं, देखें 18 लाख की अमाउंट है और 10,000 हमारी रिकवरी बनती है, आप खुद बता दें। तो जज साहब कहते हैं कि ये तो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा, जो पुलिस वालों ने डाला, हमारा काम है स्पुर्दारी देना। नहीं तो आपने पुलिस वालों से नहीं पूछा कि 10,000 रुपये रिकवरी हुई है? उन्होंने मुलजिम से पूछा नहीं कि सामान किसको बेचा, कोई चीज़ सामान की जो है वो रिकवर नहीं हुई? वो उन्होंने ही पूछा। अब हमें तो पता नहीं कि मुलजिम वो है या नहीं है, कौन नहीं। हमारा सिर्फ मुझे तो लग रहा है कि ये पर्चा खारिज करने की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि जो एसपी मैडम ने कहा था ना कि इनका पर्चा खारिज कर दें। अच्छा, ये जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये जो दुकान है आपकी, अपनी दुकान है इस्लामपुरा में? जी, ये हमारी अपनी दुकान है। ये तकरीबन कुछ 40-45 साल पुरानी दुकान है, और इसी वजह से हमने वहाँ पे शॉप अलहदा की कि चलें काम और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हमने लोगों से माल उधार उठा के वहाँ पे इन्वेस्ट किया ताकि कि चलो काम बेहतर होगा। तो जब वारदात हुई उसके आसपास इतराफ़ में कोई कैमरा नहीं लगा? कोई कैमरा नहीं देखा पुलिस वालों ने आपने कि किसी में वो आए हों कि किस तरह आए थे, किस तरह लेके गए सामान? पुलिस वालों ने सही बताएं तो कोशिश ही नहीं की। मैं सामने जाता रहा हूँ, सामने लोकल फुटेज वगैरह वो लगे हुए हैं कैमरे, लेकिन उनसे पूछा तो वो कह रहे थे नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? कैमरे चल नहीं रहे थे, क्या था? चल नहीं रहे, कैमरे नहीं चल रहे थे? कैमरे कह रहे चल नहीं रहे। और सेफ सिटी के कैमरों में देखा है, लेकिन सेफ सिटी में जो व्यू है ना कैमरों का, वो
रिज़ल्ट ही इतना ख़राब है, कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती थी। और दूसरे नंबर गए थे आप सेफ सिटी गए थे, पुलिस वाले लेके गए थे आपको? हाँ जी, सेफ सिटी गए थे वहाँ पे। तो अब पुलिस वालों ने दोबारा रब्ता किया या आपने रब्ता किया जब आपको 10,000 रिकवरी दे रहे थे कि हमने 10,000 पे रिकवरी नहीं लेनी है, तो उसके बाद पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया? नहीं, मुझे बाद में फ़ोन कोई नहीं आया। अब आपके केस का स्टेटस क्या है? नहीं, केस उन्होंने वो कहते हैं खारिज हो जाना है। जब आपने रिकवरी लेनी है या नहीं लेंगे, अगर ले भी लेंगे तब भी खारिज, या नहीं लेंगे तब भी केस आपका बंद हो गया। गरीब आदमी 10,000 रुपये हम क्या करें, जिसको हमने लाखों रुपए देने हैं, जिनसे उधार पकड़ा है, हम 10,000 रुपये उनको किसको देंगे?